Hey everyone, so I hope you guys are going good. ये वाली प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे आज हम. इसका प्रॉब्लम कोड है proglang, PROGLANG. प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते पहले. Chef is a software developer, so he has to switch between different languages sometimes. Each programming language has some features which are represented by integers here. So basically ये क्या बोल रहा है, शेफ़ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. सो उसको कई बार अलग अलग लैंग्वेजेस के बीच में स्विच करना पड़ता है. अब ये ऑब्वियस सी बात है कि लाइक कुछ फीचर्स है जो पाइथन में है वो सी प्लस प्लस में नहीं है, एंड सिमिलरली ऑपोजिट. सो यही केस है कि अब ये आगे फॉलोअप करते हैं हम. शेफ हैज़ टू यूज़ अ लैंग्वेज विद टू गिवन फीचर्स ए एंड बी. मतलब हमारे को ये चीज़ चाहिए कि ए एंड बी ये हमारे को लैंग्वेज में चाहिए. ठीक है. सो एक सेकेंड में इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ. राइट. सो ये हमारे को चाहिए फीचर्स वगैरह कि ए एंड बी फीचर की जो लैंग्वेज है वो हमारे को यूज़ करनी है. ठीक है. अब शेफ़ के पास दो लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, इसने दे रखा है. ही हैज़ टू ऑप्शंस स्विचिंग टू अ लैंग्वेज विद टू फीचर्स A1 एंड B1. सो बेसिकली लैंग्वेज जो है उसके जो फीचर्स दे रखे हैं वो हमारे को A1 एंड B1 दे रखे हैं. ओके. एंड सिमिलरली जो lang2 दे रखे हैं हमारे को, दैट इज़ लैंग्वेज 2, उसके जो फीचर्स हैं वो हमारे A2 एंड B2 है. डन. नाउ ये चीज़ हमारे को दे रखी है. ऑल फोर फीचर्स ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस आर पेयर वाइज डिस्टिंक्ट. पेयर वाइज डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, जैसे सपोज करते हैं कि A1 एंड B1 वाला जो पेयर है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोवन B1. ठीक है. एंड सिमिलरली A2 और B2 वाला जो पेयर है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं. नाउ ये क्या कह रहा है, पेयर वाइज डिस्टिंक्ट का मतलब क्या चीज़ है कि इस पेयर में जो भी वैल्यूज़ है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे 1 है और 3 है. ठीक है. तो ये वैल्यू यहाँ पे A2 और B2 की कोई भी वैल्यू, मतलब या तो A2 हो या B2 हो, कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे 1 और 3 इस पेयर में नहीं आ सकता. ठीक है. यहाँ पे 1 भी नहीं आ सकता, यहाँ पे 3 भी नहीं आ सकता. 2 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो, ये आ सकते हैं, बट 1 और 3 नहीं आ सकता. ठीक है. तो पेयर वाइज डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट की पूछ क्या रहा है. So tell chef whether he can use the first language, the second language or neither of these languages. ठीक है. If no single language has all the required features, मतलब हमारे को सारी, मतलब जो required features है A and B वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर नहीं है, तो उस केस में हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. नाउ हमारे को फर्स्ट लाइन में क्या दे रखा है, टी इज़ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. टेस्ट केसेस मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स जो हमारे को लेने पड़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ठीक है. हमारे को टी प्रॉब्लम्स दी होगी बेसिकली. सो टी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है, एंड हर प्रॉब्लम के अंदर हमारे को ये 6 इनपुट्स दे रखे हैं. ठीक है. 6 इनपुट्स कैसे दे रखे हैं हमारे को. अब 6 इनपुट्स को हमारे को ये दे रखा है, फर्स्ट एंड ओनली लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन्स 6 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स. नाउ अब हम जैसे पाइथन का कोर्स कर रहे हैं, सो ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारे को सिंगल लाइन में इनपुट लेने के काफ़ी सारे डिफरेंट मेथड्स है, बट बेसिकली अभी हमारा फोकस फ्लो चार्ट्स पे है. सो अगर हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, इनपुट एंड बी इक्वल्स टू इनपुट, एंड सिमिलरली इसी टाइप से हम कंटिन्यू कर लेते हैं. सो ये लिखने का मेथड गलत नहीं मानेंगे, ये भी सही मेथड ही मानेंगे. ठीक है. सो अभी के लिए हम ये अज्यूम कर लेंगे हमारे को इनपुट इस फॉर्मेट में लेना है, डिफरेंट वेरिएबल्स को. ओके. नाउ फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट अ सिंगल लाइन कंटेनिंग द इंटीजर 1. ओके. 1 का क्या मतलब है, सपोज करते हैं कि A1 यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे A1 एंड B1 जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब हमारे को लैंग्वेज 1 चूज़ करनी है, और लैंग्वेज 1 के केस में हमारे को 1 आउटपुट देना है. सिमिलरली फॉर लैंग्वेज 2, एंड अगर कोई भी लैंग्वेज सेटिस्फाई नहीं करती है कि A एंड B जो है पेयर, वो इन दोनों पेयर्स में से कहीं पर भी लाई नहीं करता है, तो उस केस में हमारे को 0 आउटपुट दे देना है. डन. नाउ कॉन्स्टेंट्स क्या दे रखे हमारे को, टी की वैल्यू 1 से 288 तक हो सकती है. ठीक है. 288 टेस्ट केसेस हो सकते हैं हमारे पास. अब ये देखो कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स दे रखे. कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स मतलब कि ईच वेरिएबल कैन लाई बिटवीन 1 एंड 4. ओके. 1 एंड 4 इंक्लूडेड, एंड हमारे को ये पता है कि ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं. सो इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड फाइनली 4 हो सकती है. ओके. अब हमारे को ये दे रखा है ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ये हो गया, एंड A1 B1 A2 B2 आर पेयर वाइज डिस्टिंक्ट इंटीजर्स. तो ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था. नाउ आगे प्रोसीड करते हैं. अब टेस्ट केसेस देखते हैं बेसिकली. तो हमारे को ये चीज़ टेस्ट केसेस दे रहा है, इसमें 3 टेस्ट केसेस हैं. ओके. सॉरी. तो फर्स्ट लाइन में टी दे रखा. अब सेकंड लाइन के अंदर हमारा ये पहला टेस्ट केस है. ओके. सो इसको लिख लेते एक बार.
सो अब इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये जो 1 है वो डिनोट कर रहा है ए को, ये बी को, ये A1 को, ये B1 को, ये A2 को, एंड फाइनली ये जो B2 को डिनोट कर रहा है। ओके, सो ये हमारा हो गया। अब हमारे को क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 1 है, 1 हमारे को और कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो B1 को मार्क कर लेंगे हम। ठीक है, अब अगला कलर लेते हैं। सो अब B की वैल्यू जो है वो 2 नज़र आ रही है, 2 और कहाँ दिख रहा है हमारे को, A1 में दिख रहा है। अब हमारे को पता पड़ गया A1 और B1 जो पेयर है वो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो हमारे को इसका आउटपुट क्या दे देना है, 1, यहाँ पे प्रिंट 1 कर देना है। ठीक है, सिमिलरली अगला केस कंसिडर करते हैं। अगला केस क्या है हमारे पास, 3 4 2 1 4 3। ओके, 3 4 2 1 4 3। ओके, सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स है वो लिख देते हैं, B A1 B1, यहाँ आएगा A2 एंड B2। ओके, अब यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं हम लोग। सो A की वैल्यू 3 आ रही है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे B2 की वैल्यू होल्ड कर रहा है ना, बाकी कहीं 3 नहीं आएगा। और इसके बाद फिर हम वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट इज़ 4 आ रही है, B की वैल्यू 4 है, 4 हमारे को कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे को 2 प्रिंट करनी है, क्योंकि A2 और B2 पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर फाइनल टेस्ट केस भी देखेंगे हम लोग, तो वो क्या करेगा, लिख लेते हैं एक बार दिस वन। सो या एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स है, ओके, सो अब वापस इसके अंदर नोट डाउन करते हैं हम। तो A की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 कहाँ नज़र आ रहा है, A1 में नज़र आ रहा है हमारे को। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे को ये नज़र आ रहा है कि B की वैल्यू जो है वो 2 है, 2 का नज़र आ रहा है A2 में। अब ये समझ में आ गया हमारे को कि A1 B1 और A2 B2 जो दो पेयर्स हैं, ठीक है, A1 B1 वाला पेयर और A2 B2 वाला पेयर दोनों ही फुल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इस केस में हमारे को क्या प्रिंट कर देना, 0 प्रिंट कर देना। ठीक है, अब इस कंडीशन को कैसे चेक करेंगे हम लोग, सो डायरेक्टली फ्लो चार्ट से ही समझते हैं इसको। अब इस फ्लो चार्ट पे फोकस करते हैं थोड़ा सा, स्टार्टिंग से देखते हैं यहाँ से। हाँ राइट, सो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया फ्लो चार्ट को। ठीक है, यहाँ स्टार्ट हो गया, टी हमने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को इनपुट ले लिया। ओके, मैंने यहाँ नीचे गया और यहाँ पे i इक्वल्स टू 0 एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। i इक्वल्स टू 0 जो है वो हमारा लूप का इटरेटर है। लूप कहाँ नज़र आ रहा है तुम्हारे को, ये देखो, बेसिकली ये लूप जो है ना, यहाँ एरो का फ्लो देखोगे तुम, तो यहाँ पे नीचे जा रहा है एरो का फ्लो एंड वापस रिटर्न हो रहा है, ऊपर आ रहा है। ठीक है, सो ये एक लूप डिफाइन करता है, जो भी क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, क्लोज पाथ्स होते हैं, तो वो लूप डिटरमाइन करता है। ओके, नाउ आगे प्रोसीड करते हैं। सो यहाँ पर i लेस देन t आया, फिर यहाँ येस किया हमने, ये कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब यहाँ पे येस आया और यहाँ पे 6 इनपुट्स लेने। अब तुमने नोट किया होगा यहाँ पे i लेस देन टी किया है, i लेस देन टी मतलब i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करी, सो हमारे को t टेस्ट केसेस ही लेने, सो i की वैल्यू लेस देन t होनी चाहिए। अगर मैं i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता ना, तो उस केस में यहाँ पर i की वैल्यू जो है वो t मतलब i लेस देन इक्वल्स टू t होना चाहिए था, तो उस केस में फिर हमारे पास t टेस्ट केसेस इनपुट लेते हैं हम। ओके, नाउ 6 इनपुट्स ले लिया हमने, A1 A A1 B1 A2 B2। ठीक है, ये 6 इनपुट्स ले लिया। फाइनली अब कंडीशन पे आते हैं कि हमारे को कंडीशन क्या चेक करनी है। तो ये जो कंडीशन है, अब यहाँ पे क्लियरली ध्यान से देखना थोड़ा, यहाँ पर ये दे रखा है हमारे को A1 इक्वल्स टू A और A1 इक्वल्स टू B। और का मतलब क्या होता है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है, या फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाए। ओके, मतलब या तो A1 इक्वल्स टू A हो जाए या फिर A1 इक्वल्स टू B हो जाए। ठीक है, और मतलब इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब सिमिलरली यहाँ पे एंड ऑपरेटर आया। ठीक है, एंड मतलब होता है कि ये दो ब्रैकेट्स, मतलब यहाँ वाली कंडीशन और यहाँ वाली कंडीशन, ये अगर दोनों ट्रू होगी तो ही इस केस में ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी। ओके, फाइनली B1 के लिए भी हमने सेम चीज़ चेक करी, या तो B1 की वैल्यू A हो जाए या B1 की वैल्यू B हो जाए। अब ये चीज़ हमने क्यों करी, क्योंकि हमारे को पता था कि A1 की वैल्यू या तो फिर A हो सकती है या B हो सकती है। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई भी कर जाती है तो उस केस में ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए
कि b1 की वैल्यू या तो फिर a होनी चाहिए या फिर b होनी चाहिए, तो ही उस केस में ये चीज़ पूरी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, हमारे को बेसिकली एक पेयर फॉर्म करना है जिसमें वेरिएबल्स का नाम a, b होना चाहिए। ओके या सो ये वैल्यूज़ जो है ये हमारे को इस पेयर में होनी चाहिए, a1, b1 वाले पेयर में होनी चाहिए, राइट। सो a1, b1 वाला जो पेयर है उसके अंदर हमारे पास ये वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये वाला कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, ठीक है, हमारे पास बाई चांस ये कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हमारे को इस केस में क्या प्रिंट करना है कि हाँ भाई लैंग्वेज 1 जो है वो इसको फॉलोअप कर रही है, तो अब लैंग्वेज 1 को यहाँ पे डाल देंगे। ओके, नाउ लैंग्वेज 1 फॉलोअप कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या चेक कर रहा है, सेम चीज़ चेक कर रहा है A2 एंड B2 के लिए। ओके, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है ओवरऑल, तो ये कंडीशन ट्रू होने के केस में हम यहाँ येस जाएंगे एंड यहाँ पे प्रिंट 2 हो जाएगा। ओके, और अगर ये दोनों ही कंडीशंस फॉलो हो जाती है कि हाँ मतलब यार फॉल्स हो जाती है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है वो दोनों ही मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इस केस में यहाँ पे प्रिंट 0 कर दो। ठीक है, प्रिंट 0 करने के बाद हमारे को क्या करना है, यार ये टेस्ट केसेस ख़त्म हो गए। ठीक है, ये टेस्ट केस ख़त्म हुआ एक्चुअली, एंड फाइनली फिर इस लूप को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे एंड i प्लस इक्वल्स टू 1 करेंगे। अगर हम यहाँ पे i प्लस इक्वल्स टू 1 नहीं करते हैं तो इस केस में पता है क्या होगा, इस केस में ये होगा कि ये वाला जो लूप है ये इनफाइनाइटली रन करता जाएगा, और ये लूप इनफाइनाइटली रन नहीं करवाना हमारे को, ये सिर्फ हमारे को टी टेस्ट केसेस के लिए रन करवाना है। सो हम i को अपडेट करेंगे और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस केस में यहाँ पे एंड हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू गाइज, एंड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे पूछ सकते हो। हैप्पी लर्निंग।